नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। अक्सर मैं एक बात करता हूं कि जब भी हम दूध या दूध से बनी चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, तो हम गाय भैंस की हत्या, उनके शोषण और उनकी सफरिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि कैसे, तो आज मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कैसे हम दूध की मांग करके, उसका कंजम्पशन करके उन गाय भैंस की हत्या, उनके शोषण, उनकी सफरिंग के लिए जिम्मेदार हैं आज के तारीख में। सबसे पहले तो दूध आता कहाँ से है? गाय या भैंस से। गाय और भैंस क्या है? माँ है। माँ अर्थात माँ से जब बच्चा पैदा होता है तो अपने बच्चे के लिए माँ कुछ महीने के लिए अपने शरीर में दूध बनाती है। तो इस प्रकार से प्रकृति में दूध का उत्पादन होता है स्तनधारी प्राणियों की माँओं में। तो जब भी हमें दूध चाहिए होता है, हम डिमांड करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी गाय या भैंस को गर्भवती बनाया जाता है, उसका बच्चा पैदा कराया जाता है और फिर उस बच्चे के लिए जो दूध बनाती है माँ अपने शरीर में, वो हमको ला कर दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ भैंस की। जो अधिकांश दूध का उत्पादन हो रहा है, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में, वो हो रहा है भैंस से। जो पैकेट वाला दूध हम लाते हैं डेयरी से खरीद कर, वो अधिकांश भैंस का दूध होता है। जो दूध वाला हमको ला कर देता है वो भी भैंस का ही दूध होता है। और अगर हमने घर पे जानवर रखा है तो भी बहुत सारे लोग भैंस का रखते हैं और भैंस का दूध देते हैं। तो इस तरह से हम अधिकांश जो दूध का उपभोग कर रहे हैं या दूध से बनी दूसरी चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, वो भैंस के दूध की सामग्री है। अब भैंस को जब प्रेग्नेंट कराया जाता है, उसका बच्चा पैदा होता है, उसके सारे के सारे पड़वे, नर पड़वे जो हैं, वो कसाई को बेचे जाते हैं। इसका प्रमाण आप स्वयं देख सकते हैं। आपने सड़कों पर छुट्टा गौवंश देखे होंगे, पर कभी छुट्टा भैंस का वंश, महिवंश नहीं देखा होगा। इसी तरह से आपने घरों में भी, बहुत सारे लोगों के घरों पर आपने बैल देखे होंगे, पर आपने कभी भी किसी के घर भैंसा नहीं देखा होगा। मतलब जो भैंस का नर पड़वा है वो बड़ा होकर भैंसा बन जाए। तो कहाँ जाते हैं वो सारे के सारे कसाई को बेचे जाते हैं, क्योंकि गौ हत्या पर तो पाबंदी है, पर भैंसों की हत्या पर कहीं भी पाबंदी नहीं है। वो गैर कानूनी स्लॉटर हाउस में ही मारे जाते हैं, पर वो मारे जाते हैं। तो सारे के सारे उनके पड़वे जो हम दूध के लिए पैदा कराते हैं, हम उन्हें कसाई को बेचते हैं। और अधिकांश बूढ़ी भैंसें भी कसाई के पास जाती हैं। कुछ लोगों के घरों पर खूंटे पर जल्दी ही मर जाती हैं, पर अधिकतर जो है वो भी कसाई के पास जाती हैं। तो इस प्रकार जब हम भैंसों के दूध का मांग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो हम उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। और पूरे जीवन लगातार एक एक करके उनको गर्भवती बनाना, उनका शरीर टूट जाता है, वो अपनी प्राकृतिक जो उम्र है 20 साल तक, उस तक वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। बहुत जल्दी ही उनकी डेथ हो जाती है, चूँकि इतनी बार वो गर्भवती लगातार बनते हैं कि उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो इस प्रकार पूरे जीवन उनका शोषण भी होता है। तो हम उनकी हत्या और उनके शोषण के लिए जिम्मेदार हैं। तो अब बात करें गौवंश की। तो गौवंश में एक किसान या फिर डेयरी में वो गौवंश हैं, उनके पूरे जीवन काल में 7 से 8 बच्चे पैदा कराए जाते हैं बैक टू बैक। उसमें से लगभग 3 से 4 जो हैं वो नर बछड़े होते हैं। अगर किसी ने 2 गाय रखी हुई है तो लगभग एक गाय के जीवन काल में मतलब 15 साल के भीतर वो उनके 6 से 7 बच्चे पैदा करा दे रहा है, नर बछड़े 2 गायों के। तो इस प्रकार से इतने सारे नर बछड़ों को आज के डेट में कोई किसान नहीं रखता है, वो रख ही नहीं सकता, उसका सामर्थ्य ही नहीं है। डेयरी वाला तो बिल्कुल नहीं रखेगा। कहीं पर दूर दराज किसी गांव में किसी ने अगर बैल रखा है तो एक जोड़ी बैल रखा हुआ है, यानी 2 बछड़ों को साड़ से बैल बनाकर उनको घर पे रखा हुआ है। और बाकी के बछड़े कहाँ जाते हैं? उनको या तो हम छोड़ देते हैं या तो बेच देते हैं। अगर बेच देते हैं कसाई को तो वो सीधे कत्ल खाने गए। अगर हमने छोड़ दिया तो उसमें भी बहुत सारे कसाईयों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। जो नहीं पकड़े जाते हैं वो अक्सर सड़कों पर भयानक दुर्घटना का शिकार होकर घायल होते हैं। उसके बाद उनके शरीर में कीड़े पड़ते हैं और 15-20 दिन की बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया के बाद उनकी मौत होती है भूख और प्यास से। खेतों में किसानों ने चारों ओर, खासकर उत्तर प्रदेश में, चारों ओर ब्लेड के तार लगा रखे हैं। उन गौवंश को वो छोड़ते हैं और खेतों में जब वो भूखे होते हैं और किसी के खेत में अपना पेट भरने के लिए जाने की कोशिश करते हैं तो उस ब्लेड के तार में कट के वो घायल हो जाते हैं और उसके बाद सड़ सड़ के मरते हैं। तो
बहुत ही भयानक दुर्दशा होती है। ठंडियों में वो भयानक ठंड की वजह से मारे जाते हैं, गर्मियों में वो धूप से और बारिश से मारे जाते हैं, चूँकि अधिकांश पेड़ हमने काट लिए हैं और जो पेड़ बचे भी हैं सड़कों के किनारे उनके नीचे इंसानों का कब्जा है। तो इस तरह से हम उन अधिकतर गौवंश की हत्या, उनके शोषण, उनकी सफरिंग के लिए जिम्मेदार हैं। अब बात करते हैं घरों पे जिन लोगों ने जानवर रखे हैं। तो वही बात मैंने की कि घरों पर भी अगर हमने गाय रखी हुई है तो उसके जो बछड़े हैं हर साल लगभग 2 बार प्रेगनेंसी पर एक बछड़ा पैदा हो जाता है। अगर एक बछिया हुई तो एक बछड़ा हो जाता है, मतलब लगभग हर 3 साल पे 4 साल पे एक बछड़ा पैदा होता है। उस गाय के उम्र में 3 से 4 बछड़े पैदा हो जाते हैं। क्या वो सारे बछड़े किसी के घर पे बंधे हुए हैं? क्या लोग उनको खिला रहे हैं? आप कहीं पर नहीं पाएंगे ऐसा। तो वो कहाँ जाते हैं? क्या कोई बछड़ों के लिए स्पेशल सेंचुरी खोल रखी है किसी ने कि वो बछड़े सभी किसान उस सेंचुरी में भेज देते हैं और वहाँ पर वो सुख से रहते हैं? वो या तो कसाई के पास जाते हैं या तो सड़कों पर बेमौत मरते हैं। भैंसें, चाहे कोई भी किसान हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, सारे उनके पड़वे जो हैं वो कसाई को बेचता है। बूढ़ी भैंसें भी अधिकांशतः कसाई के पास जाती हैं। तो एक तो हम दूसरे की माँ का, एक दूसरे के बच्चे के हिस्से का दूध छीन कर पीते हैं। दूसरा, उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, उनके शोषण के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी सफरिंग के लिए जिम्मेदार हैं। क्या हम दूध पीते बच्चे हैं? ये दूध एक एडिक्शन की तरह हो गया है। क्या दूध की हमें आवश्यकता भी है कि दूध के बगैर हमारा काम नहीं चलता? क्या दूध का पोषण इतना आवश्यक हमारे लिए? दूध से ज़्यादा पोषक चीज़ें, दूध से ज़्यादा प्रोटीन दालों में है, दूध से ज़्यादा जो दूसरे विटामिन हैं वो हमें हरी पत्तेदार सब्जियों में मिल जाएंगे। सब कुछ हमें एक नेचुरल बैलेंस डाइट में, दाल चावल रोटी सब्जी का जो बैलेंस डाइट हमारा, उसमें हमें मिल जाएगा। क्या आवश्यकता हमें दूध पीने की? क्यों हम इन गाय भैंस पर अत्याचार करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं, गाय तो हमारी माता है? क्या कोई अपनी माता के साथ ये सब करता है? पूरे जीवन बांध के रखना और बैक टू बैक उनको गर्भवती बनाते रहना, उनके सारे बछड़ों को छोड़ देना या बेच देना। तो आइए एक बार फिर से सोचें कि क्या हमें दूध की आवश्यकता भी है? जब हमको दूध की आवश्यकता थी, हमारी माँ ने हमको बचपन में दूध पिलाया। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम दूध पीते बच्चे नहीं रहे। हम क्यों इन गाय भैंस का शोषण कर रहे हैं? भारत में कहा जाता है कि गाय पूजनीय है। बिल्कुल पूजनीय नहीं रही। भयानक शोषण और अत्याचार का शिकार है गाय। भैंसें उनसे भी ज्यादा बदतर जीवन जी रही हैं। एक व्यक्ति जो बकरियां घर में रख के बड़ी करता है और कसाई को बेच देता है, आप उसको क्या कहेंगे? क्या वो हिंसा नहीं कर रहा है? तो इस भैंसों को आप घर पे रखते हैं दूध के लिए और बाद में कसाई को बेचते हैं, क्या आप हिंसा नहीं कर रहे हैं? गायों को आप बेच दे रहे हैं, क्या आप हिंसा नहीं कर रहे हैं? भारत बीफ निर्यात में इस समय 3रे स्थान पर है दुनिया में। अभी पहले स्थान पर था कुछ साल पहले। इतनी भैंसें कहाँ से आ रही हैं जो हम बीफ निर्यात में नंबर 3 पर हैं दुनिया में? दूध के लिए पैदा कराते हैं और उनको बेचते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे अगर हम उनको बाहर छोड़ देंगे या फिर वो स्वतंत्र हो जाएंगी तो भी 2 बच्चे पैदा करेंगी। बिल्कुल करेंगी, पर इतना ज़्यादा उनका बर्थ रेट नहीं होता है। एक बार वो प्रेग्नेंट होती हैं, 9 महीने की प्रेगनेंसी, उसके बाद बच्चे जब पैदा होते हैं तो 1 साल तक अपने बच्चे का वो लालन पालन करती हैं, उनको दूध पिलाती हैं और उनका परवरिश करती हैं, और उसके बाद ही दोबारा बच्चा पैदा होता है। मतलब कम से कम 2 बच्चों के बीच में कम से कम उनका 2 से 2.5 से या 3 साल का गैप हो जाता है। पूरी उम्र में वो मुश्किल से 3 या 4 बच्चे पैदा कर पाता है एक माँ, एक गाय भैंस। और यहाँ पर जब हम उनको बांध कर रखते हैं दूध के लिए, तो एक बार वो प्रेग्नेंट हुई, 9 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, बछड़ा दूध पीता रहता है, वो दूध का उत्पादन करती रहती है, उसी दौरान फिर से उन्हें गर्भवती बना दिया जाता है ताकि जल्दी से दोबारा वो गर्भवती हो पाए। बहुत ही बुरे हालात हैं। कृपया दूध का उपभोग छोड़िए। हम डिमांड अगर बंद करेंगे तो सप्लाई बंद होगी, और दूध के लिए अगर हम इस तरह से उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो वो बीफ के लिए मारे नहीं जाएंगे, तो सड़कों पर उनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी, तो सरकार उनको गौशाला में भरकर नहीं मारेगी, उन पर ये अत्याचार रुक जाएगा। उन पर जो अत्याचार हो रहा है वो उनकी इतनी बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण ही हो रहा है, और जनसंख्या यूं ही नहीं बढ़ी है, हम अपनी लालच में उनकी जनसंख्या बढ़ाते हैं। कृपया लालच छोड़ें और दया का मार्ग चुनें।
दूध छोड़े, वीगन बने, ये बहुत आवश्यक है।